सतयुग की समाप्ति के साथ ही मेरे चक्र के पहियों ने त्रेता युग में पदार्पण किया। इस युग में श्री हरि ने पूर्ण अवतार वामन और राम के रूप में लिया, जबकि परशुराम के रूप में उनका अंशावतार भी इसी त्रेता युग में हुआ था। इस युग का समय 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष था। इस युग में मानवों की उम्र 10,000 वर्ष की तथा लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% तथा पुण्य की मात्रा 75% थी। इस युग में रावण, बाली, कुंभकर्ण, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा हुए, जिन्होंने अपने बल और अहंकार के कारण तीनों लोकों में अत्याचार किया। श्री हरि को इस युग में धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा, ताकि वो अत्याचारियों से पृथ्वी को मुक्त करा सके। तब श्री हरि ने अवतार लिया श्री राम के रूप में। अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ श्री राम जन्मे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और माता सीता के साथ उनका स्वयंवर हुआ। परंतु उनके राज्याभिषेक के पूर्व उनकी माता कैकेयी ने अपने 2 वचनों के रूप में राजा दशरथ से उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। अपने पिता की आज्ञा अनुसार श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चल दिए। देखा जाए तो ये वनवास भी श्री राम जी की एक लीला ही थी, क्योंकि इसी के माध्यम से संसार में चहुं ओर व्याप्त अत्याचारियों का विनाश होना था। अपने इस वनवास के दौरान उन्होंने असंख्य राक्षसों का वध किया और फिर बारी आई राक्षसों के राजा, तीनों लोकों पर जीत हासिल करने वाले रावण की। रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया और अपनी धर्मपत्नी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव और अपने भक्त श्री हनुमान के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की, रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश किया और पृथ्वी को इन अत्याचारियों के अत्याचार से मुक्त कराकर श्री राम वापस अयोध्या आए।
दया निधान, धर्मति राघव राजा राम, परम कृपालु दया निधान। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
शनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशलचन्द दशरथनन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। पुत्र हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो। इसे ग्रहण करो। बजरंगबली, ये क्या कर रहे हैं आप? 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 इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि यह माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या? पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, तो आप जिस शरीर को इतने प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया हुआ? ठीक कहा आपने। मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। जय श्री राम। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन में
परिभाजन हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगनी ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय भान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग भान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय भान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया राम होना सरल नहीं है, पर जो सरल हो गया वही राम है। छल कपट काम क्रोध और मोह लोभ से जो विरल हो गया वही राम है। मन मस्तिष्क और शरीर आत्मा से जो तरल हो गया वही राम है। बुद्धि के प्रश्नों का बुद्धि से और हृदय के प्रश्नों का हृदय से जो हल दे गया वही राम है। मर्यादा की अंतिम सीमा किंचित मात्र भी कहीं कमी ना, ऐसा जो आत्मबल दे गया वही राम है। राम का नाम कर राम से आगे पापियों को भी जो संबल दे गया वही राम है। राम का चरित्र स्वयं ही काव्य है, कसौटी है, जो कोई भी इसमें ढल गया वही राम है। सीता को सुरक्षित रखा अग्नि से और स्वयं जल में जो जल गया वही राम है। राम हम बन सकते नहीं, पर राम करे इंसान तो हम संपूर्ण बन पाए। घर घर रावण दर दर लंका, इतने राम कहाँ से लाएं। हम कथा सुनाते राम सकल
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय। कुतुरे शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की।